हम भाषा विकास इस विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत जिन मुद्दों को हम आज समझने वाले हैं वे है भाषा की परिभाषा और महत्व। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि क्या है भाषा विकास जो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। भाषा व्यक्ति द्वारा उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो भावनाएं होती है, वह व्यक्त करने का एक साधन है। भाषा के द्वारा हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं और बालक के सर्वांगीण विकास में भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। बोलना सीखना ये पूर्व बाल्यावस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण वैकासिक कार्य है, क्योंकि सामाजिकरण का यह अत्यावश्यक साधन है। अब हम जान लेते हैं कि भाषा विकास का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वह है ब्राउनफील्ड की। ब्राउनफील्ड ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से की है। अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की शक्ति यानी भाषा है। दूसरी जो डेफिनेशन आप देख रहे हो वह है जरशील्ड के अनुसार। ये कहते हैं भाषा यह मानवीय व्यक्ति की विशेषता है। इस कारण भाषिक वर्तन यह सर्वोच्च प्रकार का वर्तन माना जाता है। ये दोनों ही परिभाषा से हमें ये ज्ञात होता है कि भाषा एक प्रकार की शक्ति है और ये मानव को ही प्राप्त हुई है और यह मानव की या व्यक्ति की विशेषता है। अब हम जान लेते हैं भाषा का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व है संबंध स्थापित करने का साधन है। भाषा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति उसकी जो आवश्यकताएं होती है, उसके जो विचार होते हैं, उसकी इच्छा, उसकी भावना वह दूसरों तक पहुंचाता है। अतः भाषा परस्पर संबंध प्रस्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा जो महत्व है वह है आवश्यकताओं की पूर्ति। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो बहुत असीमित है और ये जो आवश्यकताएं है इन्हें पूर्ण करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारी रोज की जो आवश्यकता है, प्रेम, भोजन, इसके अलावा जो सामाजिक संबंध हम स्थापित करते हैं और अन्य सभी जो हमारी आवश्यकताएं है, इनकी पूर्ति हम भाषा द्वारा करते हैं। तीसरा जो महत्व है वह है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए लोगों से मिलना, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है और ये सब भाषा के कारण ही संभव हो पाता है। भाषा द्वारा व्यक्ति सामाजिक संपर्क करता है और इसीलिए भाषा सामाजिकरण का एक साधन माना जाता है। नेक्स्ट जो इसका महत्व है वह है साहित्य के क्षेत्र में महत्व। साहित्य के क्षेत्र में भाषा का अपना ही महत्व है। भाषा और साहित्य ये एक दूसरे से संबंधित है। भाषा बगैर साहित्य और साहित्य के बगैर भाषा का विकास अधूरा है। नेक्स्ट जो महत्व है वो है मनोवैज्ञानिक महत्व। व्यक्ति अपना सुख तथा दुख भाषा द्वारा व्यक्त कर मानसिक सुख प्राप्त करता है। विविध प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा करने पर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है और इसीलिए भाषा को मनोवैज्ञानिक महत्व प्राप्त हुआ है। इसके बाद का जो महत्व है वह है सर्वांगीण विकास में सहायक। भाषा सर्वांगीण विकास में भी सहायक है। क्यों? क्योंकि भाषा के कारण बालक का सामाजिक, भावनिक, नैतिक, मानसिक विकास होता है और इसके अलावा अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति भी भाषा द्वारा ही संभव है। अतः भाषा विकास सर्वांगीण विकास में सहायक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है नेतृत्व में सहायक। उत्तम नेतृत्व हेतु
भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा द्वारा दूसरों को अपनी बात मनवाने हेतु तैयार किया जा सकता है और व्यक्ति अपने विचार तथा भावनाओं को एकदम कुशलता से दूसरों के सामने रख के अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है और एक अच्छे नेतृत्व हेतु ये सभी बहुत आवश्यक है। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है व्यक्तित्व विकास में सहायक। अच्छे व्यक्तित्व हेतु भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कैसा बोलते हो, आपका शब्द भंडार, उच्चारण आदि का आपके व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आज हमने भाषा विकास की परिभाषा, उसका अर्थ और उसका महत्व समझा है। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक समझेंगे जो है पूर्व बाल्यावस्था में भाषा विकास के चरण। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।